जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में। आपने देखा होगा कि हमने पूरा हाइलाइट्स डाला हुआ है एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी यूएई दौरा, जिसको हमने पूरा कवर किया है। लगभग 20 से 25 शॉर्ट हैं, साथ ही साथ लॉन्ग फॉर्मेट में भी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आप देखकर और वहाँ पर वैश्विक सरकार सम्मेलन को भी आप सुन सकते हैं। सारी चीज़ें आप डिटेल में हमारे चैनल एमपीएस हिंदी पर पड़ा हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अबू धाबी के जो हिंदू मंदिर बना है, जिसे पहला हिंदू मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन एक बड़े मंदिरों की बात की जाए तो अबू धाबी में ये भारत का पहला हिंदू मंदिर है, जो कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता को आगे बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ अबू धाबी यानी कि यूएई के जो पर्यटन है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनमें एक नया आयाम देंगी, वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देंगी। क्योंकि यूएई को अब जानते हैं कि वहाँ पे तेल और इन सारी चीज़ों की बिक्री करके वो अपने यहाँ की इकोनॉमी चलाता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे तेल से हटकर अन्य स्रोत पर भी आगे बढ़ा है, जैसे सोलर प्लांट हुए, सांस्कृतिक धरोहरें हुई। जैसे कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके अगले दिन ही 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे दर्शन करने पहुँचे और लगभग रोजाना लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा योगदान इसका होने वाला है। भले ही मंदिर का पैसा ट्रस्ट के पास जाए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो लोग वहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, कहें तो जहाज़ से आ रहे हैं, रेलवे से आ रहे हैं या अन्य साधनों से आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें सरकार को प्राप्त हो जाती हैं, आय के स्रोत बन जाते हैं, तो इसे इकॉनमी बूस्ट करती है। उसी तरह से अब अबू धाबी, साथ ही साथ यूएई की बात करें तो यूएई जो है वो अपनी इकॉनमी को अलग तरीके से देख रहा है और साथ ही साथ अन्य देशों के साथ अपनी चीज़ें बढ़ाते जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इसे BAPS के नाम से जाना जाता है। अभी BAPS क्या है? तो BAPS को अगर हम पूरा इसका नाम बताएं तो बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। फिर से सुनिएगा, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इसे BAPS शॉर्ट नाम से जानते हैं। इनका अपना फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, हर चीज़ व्यवस्थाएं। आप मंदिर के बारे में और चीज़ें जान सकते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में अक्षरधाम जैसे मंदिर है, ये इसी संस्था के मंदिर हैं और उसी तर्ज पर भी ये मंदिर बनाया गया है। अक्षरधाम का निर्माण भी इसी संस्था के द्वारा किया गया। ये मंदिर कई मायनों में खास है। इसमें हर पत्थर की नक्काशी राजस्थान भारत में हुई है। जमीन अबू धाबी के प्रिंस ने दान की है और बनने में हर धर्म के लोग उसमें शामिल हैं। यानी कि इस मंदिर के निर्माण में जो कर्मचारी शामिल हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कर्मचारी भी यहाँ शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें पाकिस्तान के जो मजदूर हैं वो भी वहाँ पर काम कर रहे थे। भारत के तो हैं ही, और यूएई के भी मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे। यानी कि सब मिला जुला कर एक तरह से ये मंदिर ही नहीं, पूरा वैश्विक परंपरा को एक साथ साधने की कोशिश यूएई के प्रिंस के द्वारा की गई है। इसके चरणों की अगर हम बात करें तो ये आज से नहीं है कि मोदी जी आए और जादू की छड़ी घुमाए और ये मंदिर बन गया। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। 1997 की हम बात करते हैं। 1997 में बहरीन में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन का मौका था। उसमें भाग लेने के लिए बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS के आचार्य प्रमुख स्वामी महाराज गए थे। अबू धाबी में BAPS से जुड़े भक्त पहले से ही एक छोटे से भवन में मूर्तियां रखकर भगवान की सेवा करते थे। तब अबू धाबी की रेत पर बैठकर प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प किया था कि यहाँ भी एक मंदिर बनाऊंगा। इसका जिम्मा उन्होंने महंत स्वामी महाराज को दिया। महंत स्वामी ने ये भार यूएई के लोकल चैप्टर के ब्रह्म बिहारी स्वामी को सौंपा था। उनकी टीम में हरि भक्ति रोहित भाई पटेल भी थे। BAPS में लोकल टीम को चैप्टर कहा जाता है। मंदिर की बात करें तो मंदिर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यूएई में इस मंदिर के बनने का कारण है कि यहाँ 35 लाख से भी ज़्यादा भारतीय रहते हैं। इसमें से 20% प्रवासी अबू धाबी में रहते हैं। मंदिर कंस्ट्रक्शन एवं आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के हेड स्वामी अक्षर वत्सत्य दास ने बहुत सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स को बताई हैं। उनके आधार पर हम आपको सारी चीज़ें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाराज के आदेश पर 2012 मंदिर के लिए ज़मीन तलाशने का काम शुरू हुआ। यानी कि 2012 से ज़मीन की बात शुरू हुई। देखिए, ये लोग पहले अपने लेवल पर कर रहे थे। ये पहले भारत
कि यहाँ बात भारत के राष्ट्रपति हुए या भारत सरकार हुई, वहाँ पर बाद में गए, लेकिन पहले ये अपने स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे थे। 2012 में जब ये ज़मीन तलाशने का काम शुरू किए तो ये लोग वहाँ के राष्ट्रपति और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सामने 2-3 ज़मीन का प्रस्ताव रखे थे। इस दौरान सत्ता बदलती है भारत की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे। तब मोदी के सामने ही क्राउन प्रिंस ने मंदिर की अनुमति दी और वचन दिया कि वे मंदिर के लिए ज़मीन देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले दौरे में और पहली मुलाकात में ही, जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का जो इतिहास है उसको अगर आप जानेंगे तो आपको थोड़ा आश्चर्य तो नहीं होगा, जो नहीं जानते हैं उनको आश्चर्य होगा कि आपको बताएं कि गुजरात में एक दंगा हुआ था जिसमें बताया जाता है कि लगभग 2000 मुसलमानों का कत्ल किया गया था। इसी वजह से इनको प्रधानमंत्री मोदी जो थे उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे और वहाँ कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसी दंगे के बाद इन्हें संयुक्त बात करें जैसे यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इनको अपने यहाँ वीज़ा देने से मना कर दिया, यानी कि ये अमेरिका नहीं जा सकते थे। और भी बहुत सारे देशों में इनके लिए प्रतिबंध लगाए गए। साथ ही साथ भारत के जो मुसलमान थे उनके अंदर भी ये नफरत फैलाया गया कि ये मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। ये सारी चीज़ें करके आगे बढ़ती रहीं। और जब चुनाव आया तो चुनाव में भी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जब प्रधानमंत्री का चेहरा एनडीए के द्वारा सामने किया जाता है तो उसमें भी इनके ऊपर मुस्लिम विरोधी होने के बात निकले, मतलब ऐसी अफवाह फैलाई गई या ऐसे लोगों में भ्रम फैलाए गए। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता ने बहुमत से इनको विजयी बनाया। साथ ही साथ वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को वोट दिया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के दावे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनके ऊपर जितने भी आरोप थे सारे समाप्त हो जाते हैं। यानी कि समाप्त क्या कहेंगे, इनके ऊपर से अमेरिका ने अपने सारे जो इनके लिए बैन लगाए हुए थे सब कुछ हटा लिया। आप देखे होंगे कि बाइडेन अभी भारत ही आए हुए थे। साथ ही साथ इससे पहले भी जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा थे वो भी भारत का दौरा कर चुके हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप भी भारत का दौरा कर चुके हैं। तो इससे आपको थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत होगी कि आप जब ताकतवर बनते हैं, आपके साथ आपके देश, आपकी जनता आपके साथ खड़ी होती है तो आपके ऊपर लगे हर गलत इल्ज़ाम धुल जाते हैं। तो वही हुआ नरेंद्र मोदी के साथ। हमने इतनी चीज़ें इसलिए आपको बताई कि ये मंदिर क्यों खास हो जाता है, जिससे कि आपको ये पता चले कि देश में जो नफ़रत बोई जा रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ या हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत बोई जा रही है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आपको इन चीज़ों को, इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। और अगर हम बात करें अबू धाबी यूएई की बात करें या दुबई की बात करें, यूनाइटेड अरब या खाड़ी देशों की बात करें, तो ये इस्लाम धर्म के यहाँ से उदय होने की बात निकलती है। इस्लाम धर्म का उदय ही इन्हीं देशों से हुआ है, इन्हीं की ज़मीन से हुआ है। और ये लोग जो हैं मोहम्मद साहब के कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखेंगे तो उनके पैरोकार हैं, उनके वंशज के रूप में आप समझ सकते हैं, जो उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। और ये लोग अब धीरे धीरे आधुनिक होते जा रहे हैं। जैसे कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पर्दा प्रथा है, बहुत और भी महिलाओं के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब दुबई या अन्य हम यूएई की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो वहाँ पे नहीं फॉलो किए जाते हैं। यानी कि वहाँ पे नियमों में ढिलाई दी गई है, बदलाव किए जा रहे हैं। जैसा कि कट्टर बन के आज भारत के लोग रहते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। खैर, अब आइए हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में और इनका 15 का दौरा होता है और पहली ही मुलाकात में इस मंदिर को 13.5 एकड़ की ज़मीन दी गई थी। इसके लिए ये कहा जाता है, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा जाना, इसमें ये कहा जाता है कि इसका जो बॉन्ड है, यानी कि जो लीज पर ज़मीन दी जाती है, यानी कि एक तरह से किराए पर ज़मीन दी जाती है, इसमें जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि ये जब तक दुनिया में सूरज उगेगा तब तक ये ज़मीन मतलब इस मंदिर के नाम होगी, मतलब ये ज़मीन इस मंदिर की होगी, स्वामी नारायण ट्रस्ट की होगी। आप सोच सकते हैं कि यह मंदिर तब तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी, क्योंकि जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो सूर्य से ही तो पूरा ब्रह्मांड चलता है और सूर्य नहीं रहेगा तो ये दुनिया नहीं रहेगी। यानी कि अनंत काल तक ये मंदिर यूएई सरकार ने दिया है। और जितने भी आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लगे थे, मुस्लिम विरोधी हैं या है वह है, सब कुछ यहाँ पर दरकिनार करते हुए
वहाँ के राष्ट्रपति अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सामने जब इनका प्रस्ताव रखा गया था तो उन्होंने तुरंत 13.5 एकड़ की ज़मीन दे दी थी। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में ये कह रहे थे, जो उनका कल का दौरा था उसमें ये कह रहे थे कि इन्होंने ऐसा कहा कि जहां आप उंगली रख देंगे वो ज़मीन हम आपको दे देंगे। तो इतना विश्वास दो देशों के बीच में हो, एक मुस्लिम राष्ट्र हो, एक तरह से हिंदू बाहुल्य राष्ट्र हो, दोनों के बीच में ये कहीं ना कहीं संबंध मधुर करता है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के जब दौरे पर पहुंचे थे तो तब मोदी के सामने ही क्राउन प्रिंस ने मंदिर की अनुमति दी और वचन दिया कि वे मंदिर के लिए जमीन देंगे। 3 साल बाद 2018 में आधिकारिक तौर पर BAPS को मंदिर के लिए जमीन आवंटित कर दी गई। अबू धाबी में वहां के क्राउन प्रिंस ने 13.5 एकड़ जमीन दी थी। स्वामी अक्षर वत्सल दास बताते हैं कि जब हम उनके पास फाइनल प्रस्ताव के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप 13.5 एकड़ में मंदिर बना रहे हैं, पत्थर भारत से लाएंगे तो पत्थरों का स्टॉक कहाँ रखेंगे, यानी कि जो पत्थर भारत से जाएंगे तो उसको रखेंगे कहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं कि मंदिर बनने तक आपको अस्थायी तौर पर 13.5 एकड़ ज़मीन देते हैं। कुछ महीने बाद उन्होंने कहा कि अतिरिक्त 13.5 एकड़ ज़मीन भी हम आपको देते हैं, यानी कि 2 बार इन्होंने 13.5 एकड़ की 2 किस्त इनको दे दी। इस तरह BAPS का यह मंदिर लगभग 27 एकड़ के परिसर में बना है, यानी कि इनको जितनी ज़मीन इन्होंने दी थी उससे उतनी ज़मीन एक बार और इन्होंने दे दी। मंदिर में 10 अलग अलग जगह और लेवल पर 300 सेंसर्स लगाए गए हैं। ये मंदिर रियल टाइम डाटा देंगे कि मंदिर में उस समय कितना दबाव, तापमान, ये सेंसर्स भूकंप और ज़मीन में होने वाली हलचल की जानकारी भी देंगे, यानी कि भूकंप रोधी की तरह आप समझ सकते हैं कि एकदम नेचुरल तरीके से इसको बनाया गया है। इसके नक्शे की हम बात करेंगे तो प्रमुख स्वामी महाराज उस समय ये चाहते थे कि ये मंदिर नागर शैली में बने। उनके शिष्यों ने इसी तरह के प्रोजेक्ट बनाया है जिसे BAPS के ईश्वर चंद्र स्वामी और उनकी टीम ने बनाया है। BAPS के दुनिया भर में 1200 मंदिर हैं। BAPS में खुद की आर्किटेक्ट टीम है जिसमें कई लोग हर मंदिर का डिजाइन फाइनल करते हैं। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद में है। BAPS की टीम के सामने बड़ी चुनौती थी कि उन्हें एक मुस्लिम देश में मंदिर बनाना था। यूएई में शरिया कानून चलता है, उनके अनुसार मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती है। स्वामी अक्षर वत्सल दास बताते हैं कि हमें नहीं पता था कि यहाँ भारतीय परंपरा की तरह मंदिर बनाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यदि हम कलश के लिए अड़े तो हो सकता था कि मंदिर ही कैंसिल हो जाए। इस कारण तब हमने 2 तरह के डिजाइन बनाए, एक में पारंपरिक शिखर था, दूसरे में नहीं। दूसरे मंदिर में प्रस्ताव था कि हम मूर्तियां रखेंगे और बाहर से सामान्य बिल्डिंग का आर्किटेक्चर रखेंगे। स्वामी अक्षर वत्सल दास बताते हैं कि क्राउन प्रिंस को बताया कि आप चाहेंगे तो हम बिना शिखर का मंदिर बना देंगे, बस मंदिर बनना चाहिए। तब सबने कहा कि नहीं, आप अपनी भारतीय शैली में ही मंदिर बनाइए, हम कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दिल क्राउन प्रिंस की तरफ से था कि उन्होंने कहा कि अगर आपको मंदिर बनाना है तो आप भारतीय परंपराओं के हिसाब से मंदिर बनाइए, जैसे दिल्ली में अक्षरधाम बना हुआ है उस तरीके से बनाइए। भले ही हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं लेकिन आपकी पूजा पद्धति का सम्मान करते हैं। हमारे देश में लाखों जो बसे भारतीय हैं जो यहाँ पे रहते हैं, भारत की इकॉनमी को बूस्ट करते हैं और यूएई के साथ भारत के जो संबंध हैं उनमें मधुरता लाने के लिए ये होना जरूरी है। इस मंदिर के हर पत्थर की नक्काशी राजस्थान की वर्कशॉप में की गई है। फिर उन पत्थरों को गुजरात के बंदरगाह से पानी के जहाज से अबू धाबी लाया गया है। इसमें भारत का रेड सैंड स्टोन लगाया गया है जो 50 डिग्री तापमान में भी गर्म नहीं होता, यानी कि ऐसे पत्थरों का रेड सैंड पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जो जब कितनी भी धूप हो, इससे मतलब मान लीजिए मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए लोग जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, तो लोग, क्योंकि आपको पता है कि यूएई की जो प्राकृतिक संरचना है वो रेतीला है, रेगिस्तान है, वहाँ पे तेज धूप होती है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो पैर में छाले पड़ जाएंगे और लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से ऐसे पत्थर का उपयोग किया गया है कि 50 डिग्री में भी वो पत्थर गर्म ना हो, जिससे कि लोग आसानी से और अपनी पूजा पद्धति को आगे बढ़ाएं। इसमें और भी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मंदिर बनाने की योजना बनी तो सबसे बड़ी चुनौती मंदिर की नींव बनाना था
अबू धाबी रेतीली ज़मीन है, यहाँ पत्थर का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बेहद मुश्किल था। अनुमान लगाया गया कि पत्थरों का वजन खूब होगा। ऐसे में मंदिर को खड़ा करने के लिए कई फीट गहराई में खुदाई करनी होगी। नींव की खुदाई में ही कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। इस प्लानिंग की शुरुआत मिट्टी की जाँच से की गई। पहले दिन काम शुरू किया गया। दूसरे ही दिन एक्सपर्ट ने अलग अलग जगह खुदाई की तो पता चला कि जिस जमीन पर मंदिर बन रहा है उसके नीचे कई किलोमीटर लंबी चौड़ी चट्टान है। यह चट्टान मंदिर ही नहीं, उसके आसपास के कई किलोमीटर एरिया को कवर कर रही है। अबू धाबी में जो मंदिर बन रहा है वहाँ कोई नक्काशी कार्य नहीं किया गया है। सारी 10,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में ही राजस्थान के सिरोही जिले में और डूंगरपुर जिले में सारी नक्काशियाँ की गई, यानी कि भारत से ही सब कुछ करके ले जाया गया है और सिर्फ वहाँ पर ले जाकर स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया। यहाँ BAPS की कई साल पुरानी नक्काशी की वर्कशॉप है। इन वर्कशॉप में हजारों कारीगर काम करते हैं। दरअसल अबू धाबी के साथ 16 देशों में मंदिर का काम समानांतर चल रहा है, यानी कि दुनिया के 16 देशों में ये मंदिर बन रहे हैं। इसमें पेरिस, जोहानिसबर्ग, सिडनी, गुजरात, जोधपुर और नासिक आदि में मंदिर बन रहे हैं। इन्हीं कारीगरों ने यहाँ हजारों मूर्तियाँ और मंदिर से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। इसके बाद इन्हें बड़े बड़े ट्रालों में रख कर गुजरात के कच्छ स्थित मुंद्रा पोर्ट से पानी के जहाज़ से अबू धाबी लाया गया। यहाँ लाकर इन पिलर्स और दूसरी चीज़ों को जोड़ा गया है। जोड़ने वाली टीम भी BAPS के पास है, लेकिन यहाँ एक समस्या ये थी कि वो UAE का कानून था। दरअसल UAE के कानून के अनुसार कोई भी कंस्ट्रक्शन संबंधी काम रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी से ही कराना था। जब कंपनी की तलाश की गई तो पता चला कि भारत की सापुरजी पालोनजी UAE रजिस्टर्ड है। फिर BAPS के कारीगरों को सापुरजी पालोनजी के माध्यम से दुबई भेजा गया और पत्थरों को जोड़ने का काम शुरू हुआ। 20 अप्रैल 2019 को महंत स्वामी महाराज और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। करीब 5 साल बाद 14 फरवरी 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महंत स्वामी महाराज ने इस मंदिर का उद्घाटन किया, जिसकी सारी हाइलाइट्स वीडियो हमने यहाँ पर डाली हुई है और उसके शॉर्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। मंदिर की बात करें तो 27 एकड़ में फैला है। अबू धाबी का पहला मंदिर है। ऊंचाई 108 फीट है, लंबाई 262 फीट है, चौड़ाई 180 फीट है। मंदिर में क्या लगाया गया है तो 50,000 घन फीट इटालियन मार्बल लगे हैं, 18 लाख घन फीट इंडियन सैंड स्टोन है, 18 लाख पत्थर की ईंटें हैं, 30,000 मूर्तियाँ इस मंदिर में शामिल हैं। यानी कि अगर आप मंदिर की मूर्तियाँ गिनना चाहेंगे तो आपके कई साल लग जाएंगे। 30,000 मूर्तियाँ इसमें हैं। अबू धाबी मंदिर के प्रमुख सलाहकार नास्तिक यानी कि निर्माणकर्ता हिंदू संस्था, जमीन दान करने वाली मुस्लिम सरकार, लीड आर्किटेक्ट ईसाई हैं, डायरेक्टर जैन हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर सिख हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर पारसी धर्म से रिलेटेड हैं। मंदिर की दीवारों पर अरब देशों के चिन्ह भी उद्घृत किए गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि इन देशों की भी यहाँ पे सम्मान दिया गया है। UAE 7 अमीरातों के संघ से बनी है। इसमें अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, रास अल खैमा, शारजाह और अल क्वैन है। इस कारण इस मंदिर में 7 शिखर में 7 भारतीय देवी देवता विराजमान होंगे। मंदिर में 7 गर्भगृह होंगे। हर देवी देवता के मंदिर के बाहर उनसे संबंधित लीलाएं पत्थरों पर मूर्तियों से उकेरी गई हैं। जैसे राम मंदिर में रामायण, कृष्ण मंदिर में भागवत, भारतीय परंपरा के जानवर गाय, हाथी, मोर के साथ अरब देश के ऊंट, रेगिस्तानी बकरी, बाज, फलों में अनानास और खजूर को भी दीवारों पर जगह दी गई है। मंदिर की बात करेंगे तो 7 गर्भगृह की मूर्तियां अलग अलग जगह से आई हैं। किस गर्भगृह में कौन सी मूर्तियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ चित्र भी हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, दैनिक भास्कर की टीम के द्वारा जो उपलब्ध करवाया गया है, उसको आप देखकर मंदिर के स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। खैर, हम आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की एक मूर्ति है, मतलब एक जगह है जो 7 गर्भगृह हैं। तो 7 गर्भगृह में 7 जगह 7 तरह की मूर्तियां हैं। तो पहला है भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की है। दूसरे की बात करेंगे तो भगवान राधा कृष्ण की है। एकदम मुख्य में बात करेंगे तो स्वामी नारायण स्वामी और गुणातीता नंद स्वामी का है। अगले गर्भगृह में तिरुपति बालाजी और उसके बाद
तिरुपति बालाजी के साथ ही माँ पद्मा भी हैं। और अगले गर्भगृह में भगवान अयप्पा हैं। फिर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के लिए एक अलग गर्भगृह बना हुआ है। भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी के लिए एक अलग गर्भगृह बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी की हैं, जो उड़ीसा के पुरी में वहाँ के पुजारियों की देखरेख में बनाई गई है, यानी कि लकड़ी की मूर्ति है। तिरुपति बालाजी और मां पद्मा की मूर्ति आंध्र प्रदेश में रामानुजाचार्य संप्रदाय के लोगों से बनवाई गई है। भगवान अयप्पा की मूर्ति केरल में बनवाई गई है। बाकी मूर्तियां जयपुर में तैयार की गई हैं। इन मूर्तियों के लिए विशेष पोशाकें भी बनाई गई हैं, जिनमें कई रत्न और मोती और हीरे जड़े हुए हैं। दुनिया भर में BAPS के 1200 मंदिर हैं। BAPS यानी बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था सह एक हिंदू सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है। हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। इसके दुनिया भर में 1200 से ज़्यादा मंदिर हैं। अहमदाबाद और दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर इसी संस्था ने बनाए हैं। नई दिल्ली, गुजरात में अक्षरधाम के मंदिर के अलावा उत्तरी अमेरिका, अटलांटा, ऑकलैंड, शिकागो, ह्यूस्टन, लंदन, लॉस एंजल्स, नैरोबी, रॉबिन्सविले, सिडनी, टोरंटो में भव्य मंदिरों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। तो बात कर रहे थे हम लोग कहाँ की, अबू धाबी UAE की, जो कि वहाँ का पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और जिसको वहाँ की ज़मीन की बात की जाए तो वहाँ के प्रिंस ने दान की है। और जितनी ज़मीन का उन्होंने वादा किया था उसकी 2 गुनी ज़मीन देकर उन्होंने भारतीयों के लिए अपना सम्मान, अपने एक तरह से कहेंगे तो अपना प्यार बताया है। साथ ही साथ इस मंदिर में हमने आपको बताया कि 30,000 मूर्तियां बनाई गई हैं। सारी चीज़ें हिंदुस्तान में बन कर गई हैं और वहां पर ले जाकर सिर्फ इनको खड़ा किया गया है, एक ढांचानुमा इसको खड़ा किया गया है। और उसकी पूजन पद्धति की बात करेंगे तो 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और मंदिर के मुख्य जो हैं उनके साथ इसका शुभारंभ किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को संबोधित भी किया और UAE सरकार को, वहाँ के राष्ट्रपति को, वहाँ के प्रिंस को, वहाँ की जनता को, सभी को और उन कारीगरों को जो लोग इसका निर्माण किए हैं और इस संस्था को, सभी का इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को, सनातन परंपरा को और भारत के वैभव को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए एक मुस्लिम राष्ट्र के द्वारा पहल की गई है। तो भारतीयों के मन में भी इस्लाम और मुस्लिमों के लिए कहीं ना कहीं प्यार है। इसीलिए भारत में करोड़ों मुसलमान और करोड़ों हिंदू एक साथ रहते हैं। अगर हम आपको बताएं, अगर आपको नहीं पता है तो दुनिया में भले ही सैकड़ों इस्लामिक देश हों, लेकिन सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में ही रहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हो। भले ही जनसंख्या में हिंदू यहाँ पे ज़्यादा हैं, अल्पसंख्यक यानी कि द्वितीय श्रेणी में भारत में मुस्लिम है, लेकिन दोनों आपस में समन्वय बनाकर रहते हैं। भले ही छिटपुट बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो वो आम बात है। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी। खैर, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। भले ही अभी भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही जनगणना होगी भविष्य में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र हो जाएगा। और यही भारत की ताकत होगी। भले ही जनसंख्या नियंत्रण का कार्य भारत सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो जनसंख्या है अगर सही दिशा में कार्य करे तो दुनिया में जो युवाओं की ज़रूरत है वो भारत ही पूरा करेगी और पूरी दुनिया को भारत दिशा दिखा सकता है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।